शिव तांडव स्तोत्र की कहानी। रावण, जो राक्षस कुल का राजा था, वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसे वेदों का भी गहरा ज्ञान था। कैलाश पर्वत पर आगमन। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान उड़ने वाला रथ से यात्रा कर रहा था। जब वह भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास पहुंचा तो उसका विमान आगे नहीं बढ़ पाया। नंदी का श्राप और अहंकार। वहां उसने शिवजी के गण नंदी से इसके बारे में पूछा। नंदी ने बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे हैं, इसलिए किसी को भी पर्वत के ऊपर से जाने की अनुमति नहीं है। इस बात से रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने नंदी का उपहास किया। नंदी ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि वानर बंदर ही उसके विनाश का कारण बनेंगे। पर्वत उठाने का प्रयास। अपने अपमान और अहंकार के कारण रावण ने निश्चय किया कि वह पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाकर अपनी राजधानी लंका ले जाएगा। अपनी 20 भुजाओं के बल पर उसने पर्वत को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे कैलाश पर कंपन होने लगा और देवी पार्वती भयभीत हो गईं। रावण का दबना। सब कुछ जानते हुए भी भगवान शिव शांत रहे और उन्होंने केवल अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर रखा। शिवजी के पैर के हल्के से दबाव से ही रावण पर्वत के नीचे बुरी तरह दब गया। उसके हाथ और भुजाएं पहाड़ के नीचे कुचल गईं और वह भयानक पीड़ा से चिल्ला उठा। स्तोत्र की रचना और क्षमा। अपनी गलती और भगवान शिव की शक्ति का एहसास होने पर रावण ने अपनी पीड़ा को भूलकर लगातार हजारों वर्षों तक भगवान शिव की स्तुति और महिमा में एक शक्तिशाली भजन गाना शुरू कर दिया। यह स्तुति छंदों के लयबद्ध प्रवाह और गहरी भक्ति से भरी हुई थी और यही शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। शिवजी का प्रसन्न होना। रावण की अटूट भक्ति और उसकी द्वारा रचित स्तोत्र की सुंदरता से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया और उसे पर्वत के नीचे से मुक्त किया। रावण को वरदान। प्रसन्न होकर शिवजी ने रावण को अनेक वरदान दिए, जिनमें चंद्रहास नामक एक अजेय तलवार भी शामिल थी। रावण के दर्द से जोर से रोने, राव एक तेज चीख के कारण ही भगवान शिव ने उसका नाम रावण रखा। यह स्तोत्र भगवान शिव के तांडव, सृष्टि, संरक्षण और विनाश का प्रतीक उनका प्रचंड नृत्य का वर्णन करता है और रावण की अद्वितीय भक्ति, काव्य प्रतिभा और अहंकार से विनम्रता तक के सफर को दर्शाता है। शिव तांडव स्तोत्र मुख्य अंशों का अर्थ। यह स्तोत्र 17 चतुष्पदी छंदों क्वाट्रेन्स में लिखा गया है, जहां प्रत्येक छंद भगवान शिव के सौंदर्य, शक्ति और तांडव नृत्य की महिमा का वर्णन करता है। प्रथम छंद शिव की महिमा। अर्थ। जिनकी घनी जटाओं से होकर गंगा नदी का जल बहता है और उनके कंठ को पवित्र करता है। जिनके गले में सर्पों की माला लटक रही है। जो अपने डमरू को डमडमड्डम की ध्वनि के साथ बजाते हुए प्रचंड तांडव नृत्य करते हैं। वे भगवान शिव हमें शुभ फल प्रदान करें। तृतीय छंद दिव्य केश और अग्नि। मूल अर्थ। जिनके चरणों की धूल में इंद्र, सहस्रलोचन सहित सभी देवताओं के शीश पर लगे फूलों की धूल लिपटी रहती है। जिनकी जटाएं सर्पों के राजा वासुकी की माला से बंधी हुई हैं। वे जिनके शीश पर चंद्रमा, चकोर का मित्र, मुकुट के रूप में सुशोभित है, वे हमें चिरकाल तक समृद्धि प्रदान करें। पंचम छंद शिव की व्यापक शक्ति। मूल अर्थ। जिनके चौड़े और विकराल माथे की अग्नि धगत धगत करके जलती है और जिन्होंने उस अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के वक्षस्थल पर विभिन्न कलाकृतियां, चित्र बनाते हैं। उन 3 आंखों वाले त्रिलोचन शिव में मेरी बुद्धि लगी रहे। अंतिम छंद स्तोत्र का फल। मूल अर्थ। जो व्यक्ति पूजा समाप्त होने के बाद, विशेषकर प्रदोष काल शाम का समय में रावण द्वारा गाए गए इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शिव उसे हाथियों, घोड़ों और रथों से युक्त स्थायी और अनुकूल सुमुखी लक्ष्मी धन संपत्ति प्रदान करते हैं।
यह स्तोत्र केवल शिव की शक्ति का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अहंकार के बाद भी यदि भक्ति सच्ची हो तो महादेव क्षमा कर देते हैं।